राजू और पवन उस लड़की का पिज्जा लेकर बाहर खड़ी बाइक के पास आ जाते हैं। बाहर का मौसम बेहद खराब था। तेज हवा के साथ बिजली चमक रही थी और बरसात तो जैसे अपने पूरे जोर पर थी। राजू अपनी बाइक को किक मार रहा था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये क्या कर रहा है तू? अंधा है क्या? देख नहीं रहा? बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। लगता है बारिश की वजह से जाम हो गई है। बाइक नहीं जाम हुई है, तेरा दिमाग जाम हो गया साले। क्या? भूतनी के बाइक की चाबी मेरे पास है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी तेरी बाइक? हाँ, वही हम सोच रहे थे कि साला कुछ तो मिसिंग है। तुमको हम हमारे असिस्टेंट की नौकरी दे सकते हैं। अप्लाई कर लो बे। चुप, ये चाबी पकड़ और बाइक स्टार्ट कर। राजू ने बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों लड़के बाइक पर बैठ गए और पिज्जा की डिलीवरी करने लड़की द्वारा बताए गए एड्रेस पर निकल गए। और कितना दूर है बे? यार पवन, एक बात समझ में नहीं आई बे। उस लड़की ने पिज्जा लाने के लिए 2 एड्रेस काहे बताया? 2 एड्रेस मतलब? हाँ, उसने कॉल पर कुछ तीस्ता पिस्ता करके कुछ तो कहा था और फिर मैसेज पर भी एड्रेस भेजा। समझ नहीं आया कुछ। तेरी इस कुछ कुछ का जवाब अब कब्रिस्तान पहुँच के ही पता चलेगा। कितनी दूर है? मोबाइल में देख। अरे वाह यार, क्या आइडिया बताया है। कहा था ना, रोज 2 बादाम खाता हूँ, वो भी भिगो के। पवन जेब से अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। यार मेरा मोबाइल तो डेड हो गया है। क्या? अबे साले, अगर रास्ता भटक गए तो हम डेड हो जाएंगे बे। अब क्या करें? दोनों ने अपने आसपास देखा। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक काम करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। आसपास देख अपने, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। रास्ता किससे पूछेगा? तभी राजू को बाइक की हेडलाइट में कुछ कदम की दूरी पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। अबे अबे वो देख, वहाँ पर कोई है, उससे पूछते हैं। राजू अपनी बाइक उस आदमी के पास लाकर रोक देता है। एक्सक्यूज मी, हेलो अंकल, एनी बड़ा वाला डेड पीपल होम हियर? अबे ओ एलिजाबेथ की औलाद, जब आती नहीं है तो क्यों इंग्लिश की मार रहा है? हिंदी में पूछ। अबे जलते हो बे तुम हमसे। काका काका, अबे ओ बॉस। भाई 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 कंट्रोल, मिर्ज़ापुर नहीं है ये। बे हमको ना बताओ तुम। और काका। राजू की आवाज से वो आदमी वहीं पर रुक जाता है। राजू की तरफ पलटकर उसे घूर के देखने लगता है। राजू और पवन ने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र लगभग 70 साल लग रही थी। उसके एक हाथ में लालटेन था और दूसरे हाथ में एक लकड़ी। उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? काका, यहाँ कोई कब्रिस्तान है क्या? बड़ा वाला कब्रिस्तान? बेटे, कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही होता है। बड़ा और छोटा क्या, सभी को यहाँ आना है एक दिन। अच्छा, सब एक ही जैसा होता है? अबे पवन, सब एक ही जैसा होता है बे। उस लड़की ने हमको झूठ बोला। क्या चक्कर दोस्त मिला है। काका, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि यहाँ कोई कब्रिस्तान है जिसके सामने या आसपास कोई दिमाग का अस्पताल हो। अस्पताल का नाम सुनते ही उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखें एकदम फैल गई थी। वो हड़बड़ाता हुआ और चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। राजू और पवन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस अस्पताल का नाम सुनकर उस आदमी को अचानक से क्या हो गया। भाई पवन, अस्पताल का नाम सुनते ही काका कैसे भागे बे। हमको बहुत डर लग रहा है। अभी भी बता रहे हैं, चल निकलते हैं यहाँ से। नहीं, पिज्ज़ा का पैसा लिए बगैर नहीं जाएंगे। का झंडा आदमी हो बे।
तुम्हारे चक्कर में आज हम कुंवारे ही परलोक सिधारने वाले हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी राजू की बाइक की हेडलाइट अचानक से फूट जाती है। मम्मी, तो भाई मेरी फट के हाथ में आ रही है, बात मान ले। राजू आगे बोल पाता इससे पहले उसे किसी का कॉल आता है। उसने घबराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। स्क्रीन पर उसी लड़की का नंबर था जो कुछ वक्त पहले अमान्य बता रहा था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि कॉल उठाए या नहीं, पर इसी में कॉल कट हो जाता है। कुछ देर बाद दोबारा उस नंबर से कॉल आता है। इस बार पवन से रहा न गया तो उसने राजू के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और गुस्से में कहने लगा, देखो तुम जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अपना पिज़्ज़ा पकड़ो और हमें हमारे पैसे दे दो। हेलो, इतनी जल्दी भी क्या है पवन?